रतिनाथ योगेश्वर सर की लिखी औरतें सीरीज पर कुछ कविताएं। औरतें एक। पैथन लगे आटे की लोई की तरह चकले पर गोल गोल घूमती हैं। पैथन लगे आटे की लोई की तरह चकले पर गोल गोल घूमती हैं। काले कढ़ाई के खौलते तेल में उतार दी जाती हैं बेआवाज। पैथन लगे आटे की लोई की तरह चकले पर गोल गोल घूमती हैं। काले कढ़ाई के खौलते तेल में उतार दी जाती हैं बेआवाज। गर्म मुलायम पूड़ियों की तरह किसी महाभोज का निवाला बन रही हैं औरतें। गर्म मुलायम पूड़ियों की तरह किसी महाभोज का निवाला बन रही हैं औरतें। अगली कविता औरतें सीरीज से। वे करना चाहती हैं छत में एक सुराख। वे करना चाहती हैं छत में एक सुराख ताकि देख सके टिमटिमाते तारों भरा आकाश। वे करना चाहती हैं छत में एक सुराख ताकि देख सके टिमटिमाते तारों भरा आकाश। छितराई नीम की शाखाओं के बीच से चमकता पूरा चांद देखना चाहती हैं वे। छितराई नीम की शाखाओं के बीच से चमकता पूरा चांद देखना चाहती हैं वे। इधर उधर टहलते बादलों के स्याह सफेद टुकड़े और दूर जाती हंसों की कतार देखना चाहती हैं वे। वे चाहती हैं करना छत में एक सुराख। वे चाहती हैं करना छत में एक सुराख। अगली कविता औरतें सीरीज से तीसरी कविता। ठंडे सीलन भरे कमरे में स्टोव के पास माचिस की तरह पड़ी हैं औरतें। ठंडे सीलन भरे कमरे में स्टोव के पास माचिस की तरह पड़ी हैं औरतें। काले चिकने फर्श पर फैल गए पानी में खाली पतीले के अक्स की तरह उतर रही हैं। भीगे बालों की महक के झोंके की तरह कमरे में भर रही हैं। मटमैली दीवार पर धूप की एक चिंदी की तरह तैर रही हैं औरतें। भीगे बालों की महक के झोंके की तरह कमरे में भर रही हैं। मटमैली दीवार पर धूप की एक चिंदी की तरह तैर रही हैं औरतें। औरतें सीरीज से ही अगली कविता। अपने गले में अपने हाथों रस्सी बांध हर रोज कूद जाती हैं एक अंधे कुएं में। अपने गले में अपने हाथों रस्सी बांध हर रोज कूद जाती हैं एक अंधे कुएं में। चढ़ती जिंदगी की गड़ारी के सहारे। चढ़ती जिंदगी की गड़ारी के सहारे एक यातना की चढ़ाई। छोड़ती हफनी धीरे धीरे भर भर आती जैसे भर भर आती है कुएं से मटकी। छोड़ती हफनी धीरे धीरे भर भर आती जैसे भर भर आती है कुएं से मटकी। जैसे भर भर आती है कुएं से मटकी। शुक्रिया।